मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे हैं, अपनी जो चर्चा का विषय है कक्षा 12th की जो एक्सरसाइज चल रही है अपनी सारणिक, जिसको अपन ने कल कंप्लीट किया था, उसके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करी थी। आज थोड़ा आगे बढ़ते अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण बच्चों दोनों ही आपने पढ़ ली है। रैखिक समीकरण छोटी क्लासों में पढ़ा है और व्युत्क्रम आव्यूह मैट्रिक्स जो अपनी प्रश्नावली थी, प्रश्नावली नंबर 3, जिसमें अपन ने इसकी चर्चा करी है डीपली। अब अपन व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण दोनों को साथ में देखेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5 में दोनों को कॉम्बिनेट किया गया है। तो बात करते हैं व्युत्क्रम आव्यूह की। व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, चर्चा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, व्युत्क्रम आव्यूह की चर्चा करते हैं। तो व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है? इनवर्स मैट्रिक्स यदि किसी सारणिक, यदि मान लो कोई वर्ग आव्यूह है आपके पास में, यदि किसी वर्ग आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक, वर्ग आव्यूह को आप ए बोल सकते हो, कोई वर्ग आव्यूह ए के सारणिक का मान अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो आव्यूह जो होगा वो व्युत्क्रम आव्यूह होगा या व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ओके, अगर किसी सारणिक, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास में एक है सारणिक 1 2 5 3, या मान लो 1 2 या 6 मान लेते हैं, या 9 कुछ भी मान लो। अगर उसका मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से 9 - 10 - 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक व्युत्क्रम आव्यूह है। क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह। नोट कर लीजिए व्युत्क्रम आव्यूह की डेफिनेशन। ये अपने पास में डेफिनेशन थी व्युत्क्रम आव्यूह की। अब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की चर्चा करें अपन। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? यदि किसी वर्ग आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह ए के सारणिक का मान 0 के बराबर आ जाता है, या सारणिक डेट ए इक्वल टू 0, तो आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। जैसे मान लो आपके पास में सारणिक एक का जो मान है 1 2, और यहाँ पर आपके पास में दे दिया 3 6। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर विकर्ण का माइनस, अगर विकर्ण 6 × 1 - 2 × 3, तो 6 - 6 0, तो यहाँ डेट ए का मान 0 के इक्वल आया। तो ये सारणिक जो है अव्युत्क्रमणीय, सारणिक का जो मान है आपको अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा, ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर अपने पास में व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की चर्चा थी। अब एक आव्यूह, यहाँ एक सहखंडज आव्यूह और दिया गया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह का एक आपको सहखंडज आव्यूह और बनाना है, एडीजे। वो कैसे बनता है उसकी बात कर लेते हैं। एडीजे ए वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। ओके स्टूडेंट्स, मान लो आपके पास में एक आव्यूह वर्ग आव्यूह ए है,
और उस एक का AIJ जिसका क्रम m गुणा n है। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास में एक वर्ग आव्यूह A है जिसका क्रम आपके पास में m गुणा n है। इस आव्यूह का एक आपको परिवर्त आव्यूह बनाना है। मान लो एक आव्यूह है और इसका सहखंडज आव्यूह और बनेगा। पहले वर्ग आव्यूह का आपको एक सहखंडज आव्यूह बनाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास में एक आव्यूह A इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास में एक आव्यूह दे दिया और इस आव्यूह को आपके सहखंडज आव्यूह बनाने हैं। तो सहखंडज आव्यूह मान लो इसका बन गया, आपने इसके सहखंडज आव्यूह बना लिए F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32 और F33। ये सहखंडज आव्यूह आपके पास में मिल गया। F एक आव्यूह मिल गया, सहखंडज आव्यूह। अब सहखंडज आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, बच्चों परिवर्त करना मैंने आपको सिखाया है। जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ में कन्वर्ट करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर सहखंडज आव्यूह का परिवर्त आव्यूह आपके पास में क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32 और F33। तो आपके पास में जो सहखंडज आव्यूह का परिवर्त आव्यूह बना है वो ADJ A कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ADJ। ये अपन को A इनवर्स ज्ञात करने में अपनी मदद करेगा। तो आपको ADJ A बनाना आना चाहिए बच्चों। सहखंडज आव्यूह बनेंगे। सहखंडज आव्यूह के लिए मैंने आपको चिन्ह भी बता रखा है कि कौन कौन से चिन्ह लगाए जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि माइनस प्लस, पहला जो होता है प्लस का, माइनस का, फिर प्लस का, फिर यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए। अगर चिन्ह आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हो, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। अपन को सहखंडज आव्यूह बनाना है, उसका ADJ ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, चर्चा करते हैं। बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेज नंबर 93 पर एक एग्जाम्पल है जिसकी चर्चा करेंगे अपन। पेज नंबर 93 पर आपको एक आव्यूह दिया हुआ है A इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसका सहखंडज आव्यूह मतलब कि ADJ A ज्ञात करना है। फाइंड आउट द ADJ A। कि इसका ADJ A क्या होगा। तो वैसे तो बच्चों 2/2 के एक आव्यूह में ADJ A ज्ञात करना बहुत आसान होता है। मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल दो और पश्च विकर्ण का चिन्ह बदल दो, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। लेकिन अगर अपन अपने तरीके से चिन्ह के हिसाब से करें तो कैसे करेंगे, यहाँ वाला चिन्ह प्लस का, माइनस का, फिर प्लस और फिर माइनस। ओके, तो यहां से जब अपन देखेंगे तो अपने पास में ये बन के आएगा, ये बन जाएगा अपने पास में मुख्य विकर्ण के जो अवयव अगर अपन बदल दे तो A इक्वल्स टू आपके पास में बन जाएगा, मुख्य विकर्ण के आपने अवयव बदल दिए तो 5 और 2। ओके, और पश्च विकर्ण के आपने चिन्ह बदल दिए तो -4 और -3। तो ये ADJ A बन गया। ADJ A इस तरीके से बना, बहुत आसान है, नोट कर लीजिए। इसका एक तरीका और है, आप अपने चिन्ह के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये वाला प्लस का, फिर माइनस, यहाँ माइनस और ये फिर प्लस। यहाँ प्लस नहीं होगा बच्चों, माइनस का होगा। पढ़ा है ना चिन्ह निरूपण। यहाँ पर आप सहखंडज आव्यूह बनाते हैं तो चिन्ह का निरूपण किस प्रकार होता है। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से निरूपण किया जाता है। तो यहाँ पर अपने पास में 2/2 का एक आव्यूह है, इस तरीके से बना हुआ है, जिसमें ये वाले जो विकर्ण है अपने पास में पॉजिटिव है और
दूसरे वाले यहाँ पर जो चिन्ह पर बन रहे हैं वो नेगेटिव में है। तो पहले इसका ज्ञात कर लेते हैं अपन। तो प्लस चिन्ह से अगर अपन बनाएंगे तो प्लस, और इस पंक्ति को और स्तंभ को ढकने के बाद में आपके पास में सारणिक में केवल 5 बचेगा, और फिर इसके बनाएंगे तो माइनस रहेगा चिन्ह में, और ये ढकने के बाद में यहाँ पर प्लस के 4 मिल जाएगा, और फिर इसके बनाएंगे प्लस 3 के, तो प्लस 3 के बन जाने के बाद में अपने पास में ये और ये हो गया माइनस में, माइनस के 3, और एक लास्ट वाला अपने पास में बचा है 2, तो ये 2 पॉजिटिव रहेगा। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह है तो पॉजिटिव चेंज हो गया। तो प्लस 5, यहाँ पर प्लस का 5, -3 -4 मिल जाएगा। यहाँ पर प्लस का 5 -4 -3 +2। ओके, तो ये बन गया बच्चों। ओके, एडीजे। बात करते हैं बुक से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स की। बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। पेज नंबर 97 पर क्या एग्जाम्पल शुरू हो गए हैं। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको एक आव्यूह दिया गया है ए। आव्यूह ए में आपको दिया 1 3 और यहाँ पर 2 और 4। तो ए का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। तो पहले में आपको एडीजे ए बताना है, और दूसरे में आपको बताना, आपको सिद्ध करना है सेकंड में कि ए का मल्टीप्लाई एडीजे ए से करवाने के पश्चात वो डेट ए मल्टीप्लाई I2 और डेट ए मल्टीप्लाई I2 इक्वल होता है एडीजे ए मल्टीप्लाई ए। एक दूसरे के पूरक मतलब कि उल्टे का गुणनफल इक्वल होना चाहिए। सेकंड में आपको ये सिद्ध करना है। थर्ड में आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान रखें, एडीजे ए अपॉन डेट ए। आसानी से इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। ओके, और थर्ड में आप फोर्थ में आपको सिद्ध करना है ए इनवर्स का परिवर्त इक्वल्स टू ए का परिवर्त का इनवर्स। ओके बच्चों, तो बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपन बनाते हैं एडीजे ए को। तो पहले को हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। एडीजे ए तो मैंने आपको बता रखा है कि 2/2 के अवयव में आप आसानी से बना सकते हो। मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो और पश्च विकर्ण के चिन्ह चेंज कर दो, तो ये 2/2 के अवयव में एडीजे ए आपको मिल जाएगा। ओके, सेकंड में आपको सिद्ध करना है। सेकंड में आपको दिया है ए मल्टीप्लाई एडीजे ए इक्वल्स टू डेट I2 निकालना आपको, और फिर एडीजे ए को फिर ए से मल्टीप्लाई और करना है। तो एडीजे ए मल्टीप्लाई ए, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर पहले ए मल्टीप्लाई एडीजे ए ज्ञात करते हैं अपन। तो ए क्या है अपने पास में, अवयव ए दिया हुआ है 1 3 2 4, और एडीजे ए क्या बनाया है 4 -3 -2 और 1। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 4 -3 -2 और 1, और पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया तो आपके पास में जो मान निकल के आएगा वो क्या आएगा 4 -6, 3 को -2 से गुणा करने पर -6, और ये माइनस के 3 यहाँ 1 है बच्चों 1, माइनस के 3 प्लस 3 0 हो जाएगा ये। और यहाँ पर द्वितीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया तो ये बन गया 4 दूनी 8, 8 -8, 4 को फिर -2 से मल्टीप्लाई करने पर -8, फिर उधर बन गया माइनस के 6 प्लस 4। तो ये जो मान बना आपके पास में a मल्टीप्लाई एडीजे ए, वो बना आपके पास में 4 में से 6 गए तो -2, और -3 और +3 0, 8 में से 8 गया तो भी 0, और -6 प्लस के 4 -2। बच्चों -2 कॉमन ले लीजिए, अंदर 1 0 0 1 बचेगा। ओके, और इस वाले पार्ट को आप I2 बोल सकते हो बच्चों, I2। तो ये -2 I2 बन गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपन ने इसको हल किया है।
आप आसानी से हल कर सकते हो। अपन ने मल्टीप्लाई करना, अपनी जो एक्सरसाइज नंबर 3 है उसमें मल्टीप्लाई करना अपन ने सीखा है। तो इस तरीके से अपन ने इसको हल किया है। पहले अपन ने एडीजे ए ज्ञात कर लिया है। एडीजे ए ज्ञात करने के बाद में ए डॉट मतलब ए मल्टीप्लाई एडीजे ए ज्ञात, इस तरीके से अपन ने ए मल्टीप्लाई करना, अपन ने आव्यूह तीसरी जो प्रश्नावली उसमें सीखा है। तो वहां से ये मान निकल के आ जाएगा। ओके ओके बच्चों, यहाँ पर अपन ने a मल्टीप्लाई एडीजे ए ज्ञात कर लिया। यहाँ पर डेट ए भी ज्ञात करते हैं। तो पहले डेट ए बनाते हैं। यहाँ पर डेट ए, तो आव्यूह ए को सारणी के रूप में लिख देंगे 1 3 2 4। अगर विकर्ण का मल्टीप्लाई माइनस पश्चिम विकर्ण का मल्टीप्लाई, माइनस का 2 आ रहा है, और उसको i2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में डेट ए मल्टीप्लाई i2, तो डेट ए की वैल्यू -2, i2 को 1 0 0 1, 2/2 का एक इकाई आव्यूह है। तो ये यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एडीजे ए डेट i2 के इक्वल आ गया इस तरीके से। और उसके बाद में थर्ड जो अपने पास में है एडीजे ए मल्टीप्लाई ए, तो एडीजे ए का क्या मान है? एडीजे ए अपन ने क्या निकाला है? यहाँ ये रहा 4 -3 -2 और 1। और ए की क्या वैल्यू बच्चों अपने पास में 1 1 3 2 4। तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 1 3 2 4। पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया तो अपने पास में एडीजे ए मल्टीप्लाई ए जो निकल के आएगा वो आएगा 4 4 -6 4 -6 और वो बन जाएगा 12 प्लस -12 है। 4 की 12 और -3 को 4 से गुणा करने पर माइनस के 12। ओके, तो अब द्वितीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कीजिए -2 और 1, तो ये बन गया -2 + 2 और वो बन जाएगा -6 + 4। तो एडीजे ए मल्टीप्लाई ए 4 में से 6 गया -2, 12 में से 12 0, यहाँ पर भी 0, 2 में से 2 जाने के बाद में 0, -6 + 4 -2, -2 कॉमन आया, अंदर जो बचा आपके पास में 1 0 0 1, 2/2 का एक इकाई आव्यूह। तो बच्चों ए मल्टीप्लाई एडीजे ए का मान डेट ए मल्टीप्लाई i2 के इक्वल है और डेट ए मल्टीप्लाई i2 का मान एडीजे ए मल्टीप्लाई ए के इक्वल है। तो इस तरीके से अपन ने इसको सिद्ध कर दिया, इक्वल है बच्चों तीनों मान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल नंबर का तीसरा पार्ट जो है ए इनवर्स फाइंड आउट करना है बच्चों, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अपन को ये पता होना चाहिए बच्चों, डेट ए का मान पता होना चाहिए, डेट ए और एडीजे ए जरूर चाहिए। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ क्या होता है। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडीजे ए अपॉन डेट ए। तो एडीजे ए का मान आपके पास में है और डेट ए का मान निकाल लो आप, सारणी के रूप में इसे व्यवस्थित कीजिए 1 3 2 4। अगर विकर्ण का मल्टीप्लाई 4 -6 -2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। निश्चित रूप से ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह का एडीजे ए अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो ए इनवर्स एडीजे ए की जो वैल्यू आई है 2/2 के आव्यूह में वो आपके पास में 4 -3 -2 और 1, और डेट ए का मान जो आया आपके पास में 1/-2 अंदर भेज दीजिए बच्चों ए इनवर्स के लिए। तो 4/-2 और -3/-2 -2/-2 और 1/-2, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू -4 में जैसे ही 2 का भाग दिया तो -2, और ये बन गया +3/2 और ये बन गया +1 और ये -1/2। बच्चों ये ए इनवर्स है इसका। ए इनवर्स का सीधा सा फॉर्मूला होता है एडीजे ए अपॉन डेट ए। तो एडीजे ए निकालना मैंने आपको बता दिया है, 2/2 के आव्यूह में एडीजे निकालना आसान है। अगर विकर्ण के चिन्ह अगर विकर्ण के जो अवयव है उनको बदल दीजिए और पश्चिम विकर्ण के अवयवों का चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए। अगर वो प्लस में है तो उन्हें माइनस में कर दीजिए, माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए बच्चों। ये चिन्ह परिवर्तन हो गया। और डेट ए निकालना बहुत आसान है, ये सारणी में अपन ने पढ़ा है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास में इनवर्स ज्ञात कर लिया है। लास्ट पार्ट जो इसका चौथा बचा है वो भी कर लेते हैं। तो फोर्थ क्या बोल रहा है बच्चों, देख लेते हैं एक बार। फोर्थ को देखें, ऊपर की तरफ देख ले एक बार। अपन को
पता होना चाहिए कि एडीजे ए कौन सा है। एडीजे ए अपन ने ज्ञात किया तो वो लिख लेते हैं। एडीजे अपन ने 4 -3 और -2 और 1 ज्ञात किए हैं। ओके हाँ, और बाकी मिटा दो, बाकी को मिटा दो बच्चों। तो अब बात कर लेते हैं इसकी। लास्ट में आपको कहा है ए इनवर्स का परिवर्त। ए इनवर्स ये रहा, तो ए इनवर्स का परिवर्त करिए। माइनस के 2 3/2 और ये 1 और माइनस के 1/2। पहली पंक्ति को स्तंभ बना दिया, द्वितीय पंक्ति को स्तंभ बना दिया। तो अब इसका जो मान है ए का परिवर्त, और ए के परिवर्त का इनवर्स क्या होगा? तो ए के परिवर्त का जो इनवर्स होता है वो होगा एडीजे ए का परिवर्त अपॉन ए इनवर्स टी, इसके इक्वल आएगा बच्चों। तो ये उसी तरीके से हो जाएगा। तो आप एडीजे ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो एडीजे ए का परिवर्त कौन सा है वो बना लेते हैं अपन। ए की पावर टी में अपने पास में क्या मान है? अपने पास में ए के परिवर्त का जो इनवर्स बनेगा वो एडीजे ए का परिवर्त अपॉन ए का परिवर्त होगा। तो यहां से अपन एडीजे ए का परिवर्त ज्ञात करते हैं। तो एडीजे ए का जो परिवर्त अपने पास में बनेगा वो बनेगा 4 -3 -2 और 1। और ए का परिवर्त अपने पास में क्या है? वो अपने पास में है, इसका परिवर्त का मान निकाल लेते हैं और फिर सारणी के रूप में व्यवस्थित कर देंगे। 1 3 2 4, और जो आपके पास में निकल के आएगा ये आएगा ए का परिवर्त इक्वल्स टू 4 -6। तो ये बन गया इसके सारणी के रूप में इसका मान माइनस के 1 2 3 4 माइनस के 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसका मान बन जाएगा एडीजे ए का परिवर्त आपके पास में है 4 -2 माइनस के 3 1, और डिवाइड कर देना -1/2 से। तो यहाँ से आपके पास में ए के परिवर्त का इनवर्स जो बन के आएगा वो आएगा 4/2 माइनस के 2/2, और ये बन गया माइनस के 3/2 और 1/2। ये बन जाएगा आपके पास में -4 में 2 का भाग देने पर माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस के 3/2 और माइनस के 1/2। ओके बच्चों, यही मान चाहिए था आपको। तो आपके पास में ये मान इसके इक्वल हो गया है। ओके, तो आप लिख सकते हो LHS = RHS। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर कुछ लीनियर इक्वेशन, अपनी इक्वेशन तो अभी आई नहीं है, तो ये एग्जाम्पल नंबर अपना फर्स्ट है, कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो जितनी भी अपनी जो क्लासेज रेगुलर चल रही है कक्षा 12 की, अपन एक्सरसाइज डे बाय डे लेते जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अभी तक अपन से जुड़े नहीं हैं उनको भी जल्दी से जोड़िए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।